शूर्पणखा एक बहुत ही जटिल और दुष्ट चरित्र है। बचपन से आप जो अपने आसपास देखते हैं उसका आप पर असर पड़ता ही है। राक्षस सही गलत की परवाह किए बिना जीवन का उपभोग करने में मानते हैं। शूर्पणखा भी इसी सोच की थी। रावण भी अहंकारी और दुराचारी था। सिर्फ विभीषण सच्ची और सही सोच वाला व्यक्ति था। रामायण में रावण के वध के बाद शूर्पणखा कहाँ गई, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। शूर्पणखा रावण की छोटी बहन थी, पर उसका विवाह पहले हुआ था, तो उसकी आयु कम से कम मंदोदरी के बराबर रही होगी। अब ये सोचिए कि मंदोदरी का पुत्र मेघनाद खुद विवाहित था, तो शूर्पणखा कोई युवती तो नहीं ही थी, अधेड़ उम्र की महिला थी। शूर्पणखा के पति को रावण ने एक युद्ध में मार दिया था। उसके बाद वो अकेली हो गई। वो रावण का दिमाग खाती रहती होगी, तो रावण ने उसको पंचवटी में खरदूषण के पास सेनापति बनाकर भेज दिया था। हमें नहीं लगता शूर्पणखा और रावण में भाई बहन वाला कोई बहुत प्यार होगा, बल्कि वो रावण से नफरत ही करती होगी, क्योंकि उसकी गृहस्थी उजाड़कर रावण अपने परिवार के साथ रहता था, तो गुस्सा स्वाभाविक लगता है। शूर्पणखा इधर उधर के पुरुषों से अपना काम चलाती होगी, और तब उसकी दृष्टि भगवान श्री राम पर पड़ गई। कम्ब रामायण में लिखा है कि जब राम ने पूछा कि तुम कौन हो, तब उसने कहा कि मैं कामवलरी हूँ। इस नाम से ही मतलब समझ आता है। जब राम ने उससे कहा कि मेरी तो शादी हो गई पर लक्ष्मण अकेले हैं, तो वो तुरंत उनके पास चली गई। दर्शकों, प्रेम की एक निष्ठा होती है, और शूर्पणखा तो सिर्फ शारीरिक सुख चाहती थी, प्रेम वगैरह कुछ नहीं था। राम से प्रेम होता तो तुरंत लक्ष्मण के पास ना पहुंच जाती। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक विवाहित पुरुष से शारीरिक संबंध ही तो चाहती थी, तो क्या हुआ? वो लक्ष्मण के पास पहुंच गई। फिर उनके मना करने पर उसको माता सीता दिखी, और जब माता सीता को मारने दौड़ी तो नाक कान काट दिए गए। उसको पता था सुंदर स्त्रियां रावण की कमजोरी हैं। उसने रावण को जाकर ये कहा कि सीता जैसी सुंदरी तुम्हारी रानी बनने लायक है। नाक काटने की दुहाई पर रावण तुरंत कुछ नहीं करता। सीता हरण के बाद शूर्पणखा का फायदा इसमें था कि सीता रावण के सामने समर्पण ना करे, पर जीवित भी रहे, तभी तो राम सीता को ढूंढते हुए लंका आएंगे। उसने सोचा होगा कि अगर राम लंका आ गए और रावण से हारकर बंदी हो गए, तो वो राम से विवाह कर पाएगी, और अगर युद्ध में रावण मारा गया तो शूर्पणखा का बदला पूरा हो जाएगा। इसलिए ये भी संभव है कि त्रिजटा दरअसल शूर्पणखा के गुट की ही रही होगी। असुरों में स्त्रियां भी योद्धा होती थी। ताड़का एक छोटी सेना की सेनापति थी। लंका की चौकीदार लंकिनी थी। ऐसे ही शूर्पणखा भी योद्धा होगी। रावण को शूर्पणखा से थोड़ा खतरा तो लगा होगा, इसलिए उसको लंका से बाहर भेज दिया गया था। इसके बाद शूर्पणखा का कोई जिक्र नहीं है। रावण के बाद विभीषण के राज में उसका लंका में कोई काम बचा भी नहीं था। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि शूर्पणखा की नाक किसने काटी थी? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।